नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या मालवी आप सबका अपने न्यू ब्लॉग पे स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों ये हम अयोध्या दर्शन के बाद बस्ती पहुंच गए हैं और दोस्तों यहाँ पे देखिए शिष्यों ने कैसा स्वागत किया है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिष्यों द्वारा अपने गुरु जी के स्वागत और अभिनंदन के हेतु ये विशेष आयोजन किया गया है। और दोस्तों उनकी श्रद्धा भक्ति और सम्मान का भाव, गुरु जी का पूजन और कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये सब बहुत ही एक अच्छा दृश्य है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे बुलाया गया सम्मान पूर्वक और स्वागत भी अच्छे से किया गया और फूलों पे चलाया गया। तो दोस्तों ये सब बड़ा ही अमेजिंग लग रहा था। और दोस्तों यहाँ पे हमारे चरण भी धुले गए शिष्यों के द्वारा। तो ये सब बहुत ही एक अच्छा दृश्य था। उसके बाद फिर नाश्ता पानी की व्यवस्था भी थी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा स्वागत हुआ। और यहाँ पे फिर ज़्यादा नहीं, कुछ 8-10 शिष्यों के द्वारा उन्होंने बहुत ही सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक, भावपूर्वक बुलाया था। तो हमें वहाँ जाना ही था जहाँ इतना आदर भाव से बुलाया जाए और इतनी विनय की जाए, तो टाला नहीं जा सकता। तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ पे एक ही घर में एक सुंदर सा आयोजन किया गया था जहाँ हमारे 8-10 शिष्य भक्त थे जो कि अपने गुरु का स्वागत करना चाहते थे। तो इसलिए हम वहाँ गए। तो वहाँ पे हमारा टीका किया गया और आरती उतारी गई, माल्यार्पण किया गया। तो ये सारे प्रोग्राम वहाँ पे एकदम अच्छी से सुनियोजित ढंग से किए गए। और ये देखिए अभी कुछ शिष्य आए हैं, कुछ बाकी हैं आने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत इस समय टाइट समय था। सुबह सुबह ही उठ के गए, फिर अयोध्या में राम जी का दर्शन किए, क्योंकि अयोध्या से होकर ही जाना था। तो राम जी का दर्शन किए बिना कैसे जा सकते थे। तो हम लोग गए। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आप लोग उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे से होंगे, सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पे हम आप सबसे यही चाहते हैं कि सभी अच्छे से रहें और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब और आप सब अच्छे से रहें। तो यहाँ पे देखिए मेरा भी टीका किया गया और आरती वगैरह उतारी गई, माला पहनाया गया। तो इस तरह से यहाँ का आज का प्रोग्राम शुरू हुआ दोस्तों। तो इतना सुंदर और भाव विभोर कर देने वाला ये दृश्य था कि बता नहीं सकते हम। और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सम्मान के साथ हम लोगों का आदर सत्कार किया गया। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रवचन भी होना था। तो जैसा कि हमने बता दिया है कि हमारे हस्बैंड कथा, सभी तरह की कथा, देवी पुराण, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, शिव पुराण सभी करते हैं। और अपने ऑफिस के कठिन समय से थोड़ा सा मतलब इतनी बिजी शेड्यूल से समय निकाल के करते रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जगह जगह कथा की है। तो उनके जगह जगह शिष्य भी हर जगह बुलाया करते हैं, लेकिन सब जगह जाना संभव नहीं है। यहाँ पे शिष्यों ने छोटी सी एक कथा का आयोजन किया था। तो यहाँ पे हम आए हैं और ये देखिए हम कथा भी पूरा कैमरे में नहीं कर पाए कि अच्छा नहीं लग रहा था कि कथा कर अभी बैठे भी रहे और कथा भी रिकॉर्ड करें। तो बस थोड़ी बहुत हमने कथा की झलकियाँ ली हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पर हम सब लोग गुरु के पास जाते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ वीडियोस में लिए हैं, तो आपको दिखाते हैं, देखिए आप लोग भी। दूसरों को क्या गुरु और गुरु कैसे हो गुरु। पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा स्थान है जहाँ सब गुरु है, चेला कोई नहीं। वहाँ सब एक दूसरे को गुरु ही कहते हैं, गुरु और गुरु। और जानते हो कौन सा स्थान है? वाराणसी, काशी। काशी में आप चले जाइए, वहाँ सब गुरु है, चेला कोई नहीं। और आज की भयावह स्थिति भी ऐसी है कि चेला कोई बनना नहीं चाहता, सब गुरु ही बनना चाहते हैं। सुनाना सभी चाहते हैं और सुनना कोई नहीं चाहता।
वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुरु तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन गुरु किसी के जीवन में नहीं है। गुरु वो तत्व है जिस तत्व की हमें उसी प्रकार से आवश्यकता है। अच्छा, आप भोजन आप करिए और पानी मत पीजिए। पानी दे दो पेट में। आप भोजन करिए और पानी मत पीजिए, क्या भोजन पचेगा? और आप भोजन मत करिए, केवल पानी ही पी लीजिए, पानी पच जाएगा। इसलिए रहीमदास जी कहते कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब छू, पानी गए न उबरे, मोती मानस छुआ। तो जिस तरह से जीवन में हमें जल की आवश्यकता है, उसी तरह से हमको जीवन में गुरु की आवश्यकता है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि गुरु तेन दीयते, गुरु वो है जो कुछ ना दे करके सब कुछ दे देता है। गुरु वो नहीं जो सिर्फ लेना जाने, गुरु वो है जो देना जाने। वरना तो गुरु जी के आश्रमों में चेलों की संख्या क्यों बढ़ती है कि चेला गुरु जी को दे? ठीक है, हमारी भावना है, शिष्य की भावना है गुरु के प्रति, जो कुछ भी तन से, मन से, धन से, जैसी हमारी सामर्थ्यता है, उस सामर्थ्यता के अनुरूप हम गुरु को देते हैं, गुरु को समर्पित करते हैं, गुरु को अर्पित करते हैं। लेकिन गुरु का कर्तव्य होता है कि वो शिष्य को क्या दे रहा है। अच्छा, गुरु देता क्या है शिष्य को? क्या धन देता है, क्या संपदा देता है? अभी आप लोगों से पूछा जाए कि गुरु के पास हम जाते हैं तो गुरु से हमें क्या मिलता है? कोई बताएगा? हम दिव्या जी आप बताओ, गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है। देखिए, कहना नहीं पड़ा, ज्ञान देता है, जबकि हकीकत में गुरु ज्ञान नहीं देता। गुरु ज्ञान नहीं देता, और गुरु वो नहीं है जो ज्ञान दे। अगर गुरु आपको ज्ञान दे रहा है तो समझ लीजिए कि गुरु कच्चा गुरु है, पक्का गुरु नहीं है। अब आप लोग सोचो कि गुरु ज्ञान नहीं देता तो गुरु देता क्या है? अब यहाँ से बहुत ध्यान से सुनिएगा कथा को, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि गुरु होता क्या है, गुरु है क्या, गुरु देता क्या है, और गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है। देखो, कहीं भी आप जाओ, कोई चीज़ सुनो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि समय सबका कीमती है। अगर आपने एक भी बात आपने ध्यान से सुन ली और अपने जीवन में उतार ली, आपका सारा का सारा समय पुण्य में बदल जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। वरना आपने सुनी और मुंडी केवल हिलाई तो ज्ञान ऐसे हिलने में ही रह जाएगा, ठहरने में नहीं जाएगा। स्वामी जी कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रहाई। अच्छा, कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस जीवन में, इस संसार में, और यहाँ पे जितने आप लोग सब बैठे हो, कौन नहीं जानता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है? कौन नहीं ये जानता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है? सभी जानते हैं। अच्छा, कोई ज्ञान की बात, कोई बात कहीं सुनते हो तो मुंडी हिलती है कि नहीं हिलती है? देखिए, मुंडी सबकी हिल रही है ना। इसका अर्थ क्या हुआ?
हम स्वीकार करते हैं कि हम जानते हैं कि बात सही है, यानी कि समझ तो हमारी सही है, समझते तो हम सही है लेकिन करते हम गलत हैं। समझते तो हम सही हैं, मुंडी हमारी तभी हिलती है। हाँ, बात तो सही है, सही बात है, सही बात है। और जैसे मुंडी हिलती है तो अंदर से जो मन बैठा है ना वो हंसता है, कहता है कि तुम कितनी भी मुंडी हिला लो, असली समझना तो हमको है। रावण में समझ कम थी क्या? 10 बहा 10-20 बहात के बारियो पंच गिरायो, सारे संसार को गिरा दिया रावण ने। 10 महाविद्या का ज्ञानी रावण, एक एक विद्या, एक एक सिर में उसकी एक एक विद्या थी। रावण में समझ कम थी क्या? हनुमान जी महाराज जब पहुंचे रावण की सभा में तो रावण बोलता ही गया, बोलते ही गया। कहाँ कपटीस, कहाँ थे बंदर, हैं? हमको नहीं जानता, नहीं निशंक है। किसके कहने से तूने ये वाटिका उजारी? बोलते ही गया, बोलते ही गया। हनुमान जी चुपचाप खामोश थे। किसी ने हनुमान जी से कहा कि इतना ही बोलता जा रहा है, आप काहे काहे नहीं बोलते, काहे शांत हो? हनुमान जी कहा कि एक आदमी एक तरह की बात करे तो बोला दिया, तो 10 तरह की बात करे उसका ब्याज हटा। अब कहते हैं तुम हमसे 10 तरह की बात मत करो। क्यों? क्योंकि जानते हैं 10 तरह की बात करने वाला कौन है? दशकंधर है, रावण है, वही तो रावण है। रावण कोई थोड़े है कि 10 शीश लेकर के बैठे वही रावण है। अरे वो रावण, वो सभी रावण है जो 10 तरह की बात करें, और हम लोग ज़्यादातर 10 तरह की ही बात करते हैं। एक तरह की बात करे तो समझ में भी आवे, और जो 10 तरह की बात करे उसकी बात का क्या जवाब देना? हनुमान जी बिल्कुल शांत। अच्छा, किसी ने पूछा कि रावण के क्या वाकई में 10 सिर थे? हाँ थे। कैसे? मुहावरा है कि ये बताओ कि जब 10 सिर उसके थे तो 4 मुंडी इधर और 5 मुंडी इधर, और एक सिर बीच में। 4 इधर है, 5 इधर है, तो जिधर मुंडी ज्यादा होगी उधर का बैलेंस डिसबैलेंस होगा ना। 4 मुंडी इधर, 5 मुंडी इधर, एक बीच में और गर्दन टेढ़ी। ऐसा व्यक्ति सोता कैसे होगा? ऐसे लोग जो 10 तरह की बात करें वो न खुद चैन से सोते हैं और न दूसरों को चैन से सोने देते। अच्छा, आप ऐसे भी समझे कि आप अपनी गर्दन सीधी किए रहो, और गर्दन सीधे रहे, आपके सर पर कोई पानी डाले तो पानी कैसे गिरेगा? सीधा गिरेगा और हृदय में गिरेगा, है ना। लेकिन अगर गर्दन टेढ़ी हो जाए, अब पानी डालो तो पानी कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जिसका ज्ञान उसके हृदय में उतर जाए, यानी कि जो अपने ज्ञान को अपने हृदय में उतारते हुए अपने जीवन में उतारे, वो राम है। और जो अपना ज्ञान केवल इधर उधर वालों में ही बांटता रहे और खुद न ग्रहण करे, तो वो कौन है? रावण है। हनुमान जी महाराज ने अंत में बोला, क्या बोले कि कर पुनि जोरे सुनहु ते रावण। हाथ जोड़कर तुमसे हम विनती करते हैं, रावण तुम्हारी बुद्धि तो बिल्कुल सही है, महाप्रकांड विद्वान रावण तुम हो, लेकिन तुम्हारा हृदय खराब है। 2 तरह के फोटोग्राफर होते हैं। आप शादी ब्याह में जाइए, किसी शादी ब्याह में जाइए तो आप वहाँ क्या देखेंगे कि फोटोग्राफर
कैमरा लेकर के आ जाएंगे, आपकी फ़ोटो खींचेंगे। आप अपने 10 मित्रों के साथ बैठे हैं, किसी भी तरह से आप बैठे हुए हैं विराजमान, किसी तरह से आप, लेकिन जैसे ही फोटोग्राफर आता है तो आप लोग क्या करते हैं, तुरंत व्यवस्थित हो जाते हैं। 4 सहेलियां आपस में बात कर रही हैं और जैसे ही फोटोग्राफर आए तुरंत एकदम आराम से अब फोटो खिंचवानी है। फोटो हम बड़ी अच्छी खिंचवाते हैं, भले फोटो हमको देखने को न मिले, फोटो अच्छी आनी चाहिए। भले चाहे अच्छा बताए शादी में आप लोग जाते होंगे, फोटो आपकी खिंचती होगी, जानते हो ये फोटो हमको देखने को मिलनी नहीं है, लेकिन फोटो अच्छी खिंचनी चाहिए। दूसरे दिन विदाई का समय है, बेटी विदा हो रही है, माँ रो रही है, पिता रो रहा है। माँ अपने बेटी को रोते हुए विदा कर रही है, इतने फोटोग्राफर बीच वाले आ जाते हैं, कहते बहन जी थोड़ा मुस्कुराइए। अब आप जरा सोचो, माँ अपनी बेटी को विदा कर रही है और फोटोग्राफर को जरा मुस्कुराइए। क्या मुस्कुराएं? हमारे मन में दुख है, कष्ट है, कैसे मुस्कुराएं? तो फोटोग्राफर क्या कहता है, वो अंदर वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला दिखेगा, चेहरा दिखेगा। अंदर आपके कष्ट है, दर्द है, दुख है, पीड़ा है, वो सब कैमरे में नहीं आने वाला, चेहरे पे क्या है वो दिखेगा। वो बाहर वाले फोटोग्राफर है, और एक दूसरा फोटोग्राफर होता है अंदर वाला। आप डॉक्टर के पास जाते हो, पेट खराब है, बुखार है, बीमारी है, परेशानी है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपका एक्सरे करता है, वो भी तो एक कैमरा है ना। आप चेहरे से कितना मुस्कुराओ, कितना खुश हो, कितना आनंद से हो, लेकिन क्या वो एक्सरा आपकी मुस्कान को खींच पाएगा? आपके दर्द को खींचेगा। जहां पीड़ा होगी, जहां परेशानी होगी, एक्सरा वही फोटो खींचेगा। हनुमान जी ने महाराज ने कहा कि रावण अभी तक तुमको बाहरी फोटोग्राफर मिले थे, मैं अंदर वाला फोटोग्राफर हूँ। मैं कौन हूँ? गुरु भी हूँ और वैद्य भी हूँ। हनुमान जी कौन है? गुरु भी हैं और वैद्य भी हैं। तो मैं वैद्य वाला फोटोग्राफर हूँ। रावण, तुम्हारी बुद्धि तो बिल्कुल सही है, लेकिन अंदर का दिल खराब है। कौन नहीं जानता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए कि ये पुण्य नहीं, ये पाप है, ये अधर्म है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये जानते हुए भी कि हमें नहीं करना चाहिए और हम गलत करते हैं। क्यों करते हैं? क्या हम नहीं जानते किसी घर में गए हैं और चोरी करके चले जाएंगे कोई अच्छी बात है? गलत बात है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। हम जानते हैं ये पाप है, फिर भी वो जानते हुए वो पाप हम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों करते हैं? किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई सुननी नहीं चाहिए, फिर भी हम लोगों की बुराई करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? ये प्रश्न अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसका उत्तर नहीं दिया। इस प्रश्न का उत्तर दिया तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को दिया। निश्चित हो चुका था, प्रारंभ नहीं हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके कौरवों की सभा में गए और दुर्योधन। दोस्तों, हमने छोटी सी क्लिप दिखाई है, क्योंकि पूरा दिखाते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। फिर उसके बाद भेंट ओट लोगों ने दिया, अपना प्यार दिया, और इस तरह से ये प्रोग्राम हुआ। फिर अब आरती का समय आ गया है, तो हम दोस्तों आरती पे चलते हैं। तस्मै नमः। ओम चंद्रमा मनसोजा तक्षो सूर्यो अजायते रोदात वायु प्राणश्चे मुखादग्निरजायते। ओम दीपम समर्पयामि। एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार सद्गुरु। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, ऊपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई।
ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सदगुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा। श्री परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ लक्ष्मी गौरी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आइए आप लोग गुरुदेव से प्रसाद लेते जाइए और इसको अपने घर में ले जाइए। जय गुरुदेवा 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 जय गुरु। तो दोस्तों अब हम बस्ती के गायत्री मंदिर में आ गए हैं और यहाँ से भी बुलावा आया हुआ था, तो ये आ गए हैं और यहाँ पे भी प्रोग्राम सुबह से ही चल रहा है। सब कुछ हुआ है, लेकिन समय के अभाव में हम बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पे आ पाए। तो दोस्तों हम 4:30 बजे के लगभग ये गायत्री मंदिर पहुँचे हैं और यहाँ प्रोग्राम लगातार चल रहा था सुबह से। और दोस्तों यहाँ पे भी इनका थोड़ा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक छोटा सा प्रवचन था, तो फिर यहाँ पे छोटा सा एक कार्यक्रम चरणों में प्रणाम करते हैं। आज हमारा सौभाग्य नहीं बल्कि परम सौभाग्य है कि गुरुदेव के श्री चरणों में हम आए नहीं हैं, बुलाए गए। गुरुदेव ने हमको क्यों बुलाया? रास्ते में मुझे तो पता नहीं था, लेकिन आने की सकता है मुझे ज्ञान हुआ कि हमारे बीच में बैठे हमारे परम पूज्य मेरे पिताश्री के सखा पंडित रामचंद्र शुक्ल जी इन्हीं के निर्देशन में हमारे सुल्तानपुर जनपद में गायत्री प्रज्ञा पीठ में मुझको
श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इन्हीं के निर्णय आमंत्रित किया गया। और यहाँ पर मुझे पता चला कि मेरे पूज्य पिताश्री भी आए हुए थे जिन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरा जन्म तो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हुआ। हमारी माता जी को पुत्रियां होती थी, उन्हें पुत्र नहीं होता था। 1958 में हमारे पूज्य पिताजी उस समय गुरुदेव जी सुल्तानपुर जनपद में आए थे और 3 लोग थे, हमारे पिताश्री, लखपत राय सक्सेना और रामचंद्र शुक्ल जी। धर्मशाला में ठहरे थे, वहां पर गुरुदेव ने शिक्षा दीक्षा दी। हमारे पिताजी से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो कहा शिव बहादुर मालवी। कहा चलो मदन मोहन मालवीय जी। आपको पता होगा हमारे गुरुदेव के प्रथम गुरु कौन थे? हमारे गुरुदेव के प्रथम गुरु हमारे परदादा थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने ही हमारे गुरुदेव को दीक्षा दी थी और श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्ष सुनाने जाते थे। और हमारे गुरुदेव के पिताश्री बहुत बड़े भागवताचार्य थे और उन्हीं के संरक्षण में हमारी माता जी ने जागरण किया। और 25 मई 1965 को प्रातः 4 बजे मेरी माता जी गायत्री मंत्र का जाप कर रही थी। गर्भ वेदना उनको हुई, लेकिन मंदिर से बाहर न निकल पाई और कोई प्रांगण में हमारा जन्म हुआ, इस जीव का जन्म हुआ। आज उन्हीं गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव ने हमको व्यास मंच पर बैठा करके श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराने की प्रेरणा दी। देखो बंधुओं, गुरु एक आध्यात्मिक चेतना है। कल की सफाई कैसे होती है? कल की सफाई होती है साधन से। अच्छा बताइए, ये दाढ़ी मुझे निकलती है झंझट की नहीं, तेरी साफ करो दूसरे दिन फिर निकल आती है। कुछ लोग कहते हैं हमारे जीवन में बड़ी परेशानियां कटती नहीं है। ये बताओ, दाढ़ी बढ़ जाना, नाखून का बढ़ जाना झंझट का काम है कि नहीं? हर 2 दिन में हम लोग क्या करते हैं? दाढ़ी निकली, अपना यंत्र निकाला और साफ कर दिया। तो बंधुओं, जिस तरह से तन की झंझट को साधन से दूर किया जा सकता है, उसी तरह से मन की झंझट को, जीवन की परेशानियों को साधना के बल पर, साधना के तट पर हम उसको भी समाधान कर सकते हैं। आप गुरुदेव के लिए मंदिर में आए हो, हमको कहते हैं कि गुरुदेव के लिए मंदिर में आने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव का ध्यान करो, गुरुदेव स्वयं तुम्हारे मन के अंदर के मंदिर में आकर विराजमान हो जाए। एक सुंदर की घटना गुरुदेव की कहकर मैं बयान करूंगा, समय बहुत कम है। एक बार गुरुदेव जी हरिद्वार से मथुरा आ गए। ये गुरुदेव जी ने अखंड ज्योति में लिखा था, मुझे याद आ गया है। गुरुदेव जी तब शांति कुटी। तो यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। तो फिर यहाँ थोड़ा सा होने के बाद फिर हम लोग सब लोग से मिलजुल के वापस अपने सुल्तानपुर आ गए हैं। ये देखिए सभी बैठे हुए हैं और पूरा परिवार बैठा हुआ है। एक गुरु शिष्य का एक अनोखा समन्वय है यहाँ पे। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए। आपका लाइक कमेंट हमें हिम्मत देता है आगे के ब्लॉग बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।